कि जो मन में जो चार धाराएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको क्या कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय। तो इनमें भीतर जो है, कभी कोई बात मन की समझ में आ जाती है तो बुद्धि नहीं मानती, और जैसे तैसे बुद्धि या पटाओ तो भीतर फिर मन गड़बड़ करने लगता है। और कभी कभी मन और बुद्धि दोनों पट जाए तो फिर अहंकार आड़े आ जाता है। बोले हैं तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे, हम वो बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे जिसमें झुकना पड़ता हो। वो ऐसी बातों को मानने को तैयार रहता है जिसमें बाको सिर ऊपर बने रहे। उन सारी बातों को खटाखट मानता जाएगा, खटाखट मानता जाएगा। है दुनिया के परिवार के लोगों को समेटना बाद की बात है, पहले हम अपने भीतर के इन लोगों को ही समेट लें। हमारे पूज्य साकेतवासी राजेश्वरानंद रामायणी जी एक पंक्ति गाया करते थे कि दिल कहता है, आंखें कुछ और कहती हैं, कान कुछ और कहते हैं। है याद है का? तो ये सब अलग अलग मांग करते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है। तो मन कह रहा है, लेकिन बुद्धि कह रही है अरे जीव ऐसे ही बोले भंडारी, चाहे जिनको पागल बनाया तो है। मन ने माना और बुद्धि ने मना कर दिया। ऐसा कभी हम लोगों का मन तो नहीं करता अपने गुरु जी के लिए, है अपना संतों के महापुरुषों के लिए। भाई हमारा तो कभी कभी कर जाता है, और तुम्हारी तुम जानो, है अपनी अपनी न्यारी न्यारी बात है। हमारा मन कहता है कभी कभी हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, पर लग गई है थोड़ी सी, और पर लगते ही गुरुजी उड़ जाते हैं, है ना। तो मन ने, क्योंकि मन भाव से भरा था, मन श्रद्धा से भरा था, क्योंकि जब जुड़े थे ना तब मन ही तो मोहित हुआ था, है। जब जुड़े थे तब मन को भागे थे गुरुजी, बुद्ध पुरुष भागे थे। लेकिन बीच बीच में जो बुद्धि है ना वो कतरनी का काम करती है। अच्छा कैंची जो होती है ना, वो ये बताओ बुरी है कि अच्छी? अरे अच्छी भी है और बुरी भी है। कैंची जो है ना फालतू फालतू को काट के अलग कर देती है, और अच्छे अच्छे को रख लेती है। लेकिन कैंची कैंची हो, सुई धागो नहीं हो तो, है ना। तो हमारी बुद्धि के पास में केवल यदि कैंची कैंची है और यदि सुई धागे नहीं है, सुई धागे सत्संग, कैंची तर्क से काटने वाली, है ना, उसमें से अनावश्यक को काट काट करके निकाल देंगे तभी तो कुर्ता बनेगा, है। और जिस डिजाइन में कटना है उसी डिजाइन में काटेंगे तभी तो कुर्ता बनेगा, तभी तो पैंट बनेगा, तभी बनियान बनेगी, है। तो कैंची जरूरी तो है, लेकिन काटने का तरीका आ जाए तो। जो बड़े बड़े टेलर होते हैं ना, जितने का कपड़ा नहीं होता उतने की सिलाई होती है। तो फिर कल से हम भी रख लें कैंची, एक मशीन ले आए, काय का पैसा है, उन्हें काटना जितना अच्छा जिसको आ गया सलीका तरीका, है, जिसको जितना अच्छा आ गया वो उतना ही अच्छे कपड़े बनाएगा, उतनी ही अच्छी कीमत वसूल करेगा, है ना। हमें काटना तो आता है पर हमें तरीके से भी काटना नहीं आता, और काट भी दें तो फिर जोड़ना नहीं आता। दो बातें हैं, एक तो काटना आए, तरीके से आए, और दूसरा उसके बाद सिलना भी आए, है ना। तो हमने काटना तो सीख लिया लेकिन सिलना भी नहीं सीखा और काटना भी तरीके से नहीं सीखा। हमें तो कैंची मिल गई है, छोटे वाला के कैंची दे दो और बाकी सामने कपड़ा रख दो तो है सब बढ़िया डिजाइन बनावेगा, है। हो दिल कहता है तुम
सुंदर हो। आँखें कहती हैं दिखलाओ, आँखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें कि ये बैठे हो मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरली मनोहर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हो महिमा सुन के है रान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी दिल में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी दिल में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। सती जी का एक मन कह रहा है कि भोले बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है, आखिर है तो ये भोले ही बाबा है। शंकर भगवान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझाएं और इसकी कैंची, वो जो भी कपड़ा दें वही में कैंची मार दे, लेकिन सिलना जानती नहीं है या तरीके से काटना नहीं जानती है। बस काटना है, तो जिन्हें केवल काटना है वो कभी उसमें से कुछ बना नहीं सकते। और काटना जरूरी नहीं है, बनाना जरूरी है, हैं? काटना भाई, किसी में नुक्स निकालना बड़ा सरल है, लेकिन उसे करके दिखाना बहुत मुश्किल है। हर बात काटने लगी। शंकर भगवान जी ने सोचा मन में कि मोरे उ कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। तो मुझे लगता है कि विधाता की कोई चाल है इसमें, तो फिर उस पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने छोड़ दिया। तो बोले मुझे बताओ तुम्हें कैसे विश्वास होगा? बोले मैं तो परीक्षा लूंगी, क्योंकि बुद्धि परीक्षा को ज्यादा महत्व देती है। ये मन है ना, ये ज्यादा परीक्षा करना नहीं चाहता। जिस पे मोहित होता है ना, जिससे प्रेम करता है, वो लाख बुरा हो है। जिससे प्रेम करता है, जिसको चाहता है, वो चाहे लाख बुरा हो। हमारी जो गैया है ना, उसने जो बछड़ा डाला है, क्या डाला है? बछड़ा। बछड़ा तो मैं मंच पे हूं इसलिए कह रहा हूं, है?
नहीं तो काला कलूटा जर्सी इतना अपन को अच्छा नहीं लगता। वो जर्सी है ना, देसी अपना जो होता है वो अलग बात है। यूं तो जीव है अलग बात है, लेकिन जो देसी गौवंश है उसकी बात अलग है। जर्सी जो है गौवंश नहीं होता वो, लेकिन वो गैया तो उसे हमसे भी ज्यादा चाहती है। हम खिला खिला के मरे गए हैं। और जब वो ब्याई तो अरे हम तो डरे अब बगल में लगी है चाटने है। तो जिस और सुनो एक अचंभे की बात, यदि जो हम सानी देते हैं, मैं खुद जब होता हूं तो मन होता है कि सानी दो, तो खुद सानी देता हूं कभी कभी, तो उसमें कंकड़ी आ जाती है, कंकड़ी मिट्टी की, क्योंकि भुस जो खेत में से आता है, तो कंकड़ी आ जाती है। तो पहले तो हम बीन देते हैं, लेकिन फिर भी कोई कंकड़ी रह जाए तो पूरे भुस को खा जाएगी, दाने को खा जाएगी, और कंकड़ी को लास्ट में तुम देखो छोड़ देती है। यानी एक मिट्टी के डेल को कंकड़ को चाटती नहीं है, खाती नहीं है। उसमें से जो कंकड़ी होती है मिट्टी की, उसे भी छोड़ देती है। लेकिन जब वो ब्याई ना, तो उस बच्चे के लग न जाए, खड़े होके ब्याए तो गिर के पक्के पे लग न जाए, इसलिए हमने उसको रेत में रखा। और रेत में ही जब वो ब्याई तो रेत में वो पूरा सन गया बछड़ा, वह रेत हुए चाट गई। कल्पना करिए हैं, क्योंकि जिससे मन लग जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, एक डायलॉग कहिए उसे अंग्रेजी का। एक डायलॉग है, एक होता है लव और एक होता है ब्लाइंड लव। एक होता है प्यार और एक होता है अंधा प्यार। अंधा प्यार जो होता है वो माँ का अपने बेटे से होता है। अब भाई वो जो पैदा होता है गैया के, अब भाई बाने कजू करके ना खवाए दो, वो उससे परिचित भी नहीं थी, है ना, और पेट में था तभी से प्यार करने लगी थी। जैसे बाहर आया तो प्यार उमड़ पड़ा। इसे ब्लाइंड लव कहते हैं, इसे अंधा प्यार कहते हैं। और उससे कोई आशा भी नहीं है कि मैं कमा के खवावे वो, है हेतु रहित, कारण रहित है। तो जहां मन लग जाता है ना, मन जिस चीज को चाहने लग जाए, फिर वहां कैंची चलाने का काम बुद्धि को करने नहीं देता। बुद्धि चले भी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई प्यार भी करो लेकिन सोच समझ के। बड़ी उल्टी बात है। जहां सोच और समझ रहेगी वहां प्यार होगा ही नहीं, और जहां प्यार होगा वहां सोच और समझ रहेगी ही नहीं। इसलिए संसार के प्यार से बचना है तो सोच और समझ को सत्संग के द्वारा हमेशा सतर्क रखो, है पहरेदार रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी है। बहुत सी बच्चियां कहती हैं मैंने बड़ा सोच समझ के कदम उठाया है। अरे तुम अभी समझ भाई कहां से तू सोच समझ के कदम उठाया है? तुम अभी न सोच हते और ना समझ हते।